नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ है। आज उसका चौथा दिन है। चौथे दिन में जो प्रतिदिन अलग अलग महाशक्ति के जो अलग अलग रूप है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग साधनाएं हैं, उस हिसाब से भारतीय संस्कृति के अंदर हिंदू पुराण में अलग अलग उनका व्यवस्था लिखी हुई है और अलग अलग ही देवियों का स्वरूप है। उन्हीं अलग अलग देवियों के स्वरूप में लोग जो क्या है उसी रूप में जो साधक और जो उसमें श्रद्धा भक्ति रखते हैं वो उसी रूप में उसकी आराधना, पूजा अर्चना, मंत्र साधना आदि आदि करते हैं। आज चौथा दिन है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र साधना करने वाले जो भी लोग हैं, शक्ति की साधना करने वाले, शक्ति के आराधक जो लोग हैं, उनको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो साधक की साधना काम नहीं करती और वो जो क्या है उसको हानि पहुंचा देती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मंत्र तो अनेक प्रकार के मंत्र है, अनेक प्रकार के, हजारों की तादाद में मंत्र है, लाखों की तादाद में मंत्र है। जितने बीजाक्षर हैं, जितने अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन, प्रत्येक स्वर और व्यंजन का मंत्र बन जाता है और वो उसको एकाग्रता से किया तो उसके मन के अंदर क्या है उसको प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए क्या हुआ, एक महिला का एक ही बेटा था, उसका नाम हंस था। उसको सांप ने काट लिया, जहर चढ़ गया, लोगों ने बोल दिया कि लड़का मर गया। वैसे तो सांप का काटा हुआ 3 दिन नियम से जिंदा रहता है, मरता नहीं है, लेकिन उसकी चेष्टा इस प्रकार की हो जाती है जैसे मर गया हो, तो लोग उसको जला करके खत्म कर देते। लेकिन सांप का काटा हुआ जो 3 दिन जिंदा रहता, अंदर जो है उसकी चेतना रहती है। मर गया, लोगों ने ले जा करके शमशान में ले जाके ऐसे ही पटक दिया उसको। गरीब आदमी, गरीब लड़का। जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूं, तो शमशान में गई, उस बेटे का सिर अपने माड़ी पर रखा, गोद में रखा। लड़के का नाम हंस था, तो वो रात भर हंस 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 करके वो रोती रही। जब 3-4 घंटा हंस करते हो गया तो उसके लड़के का जहर उतर गया और लड़का जिंदा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अ से लगा करके क्ष तक जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों का जो मिश्रण है वो ही मंत्र बनता है और वो ही मंत्र जो क्या है, साधक की जैसी भावना है उस भावना के हिसाब से उसको काम करता है। इसलिए मंत्र जो है गुरु से लेना है। गुरु जानता है कि कौन से मंत्र से आपको कौन से कार्य की सिद्धि होगी, आपके मन में क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत से विद्यार्थी लोग हैं जिनको पढ़ना लिखने में कमजोरी है, परीक्षा में फेल वगैरह हो जाते हैं, अथवा उनको पेपर लिखते टाइम पर जो क्या उनकी दिमाग काम नहीं करता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्या वर्तमान में विद्यार्थियों के अंदर रहता है। अब विद्यार्थियों के लिए जो क्या है, हमारे मंत्र शास्त्रों में उनके लिए विद्या में श्रेष्ठ हो जाए, निष्णात हो जाए और स्मरण बराबर रहे और पेपर लिखते उस समय जैसा चाहते हैं वैसा पेपर लिख जाए। इस प्रकार के जो है वो मंत्र हैं। लेकिन हमारे जैन शास्त्रों में तो
सिर्फ आयरी प्रसारण बीजा मंत्रेण सिद्धंति ऐसा लिखा है। आचार्य परमेष्टि ओम ह्रीम आचार्य परमेष्टि नमः, इस प्रकार का अगर विद्यार्थी ने जाप किया तो अनेक प्रकार का जो है उसको लाभ होता है, पढ़ा हुआ याद हो जाता है, पेपर लिखते समय सहायता मिलती है, और जैसा जाता वैसा पढ़ विद्याओं में पूरा का पूरा निष्णात हो जाता है। मूल मंत्र है हमारे जैन शास्त्र में नमो आयरियनम का। उसके बाद जब मंत्र शास्त्र हम देखते हैं तो विद्या प्राप्ति के लिए मंत्र है एकाक्षरी मंत्र। उस मंत्र का ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ये मंत्र का जो छोटे बालक से लगा करके और बड़े से बड़ा कोई भी अगर इसकी आराधना अनुष्ठान करता है, कम से कम प्रतिदिन प्रातःकाल 108 बार करे, कम से कम 27 बार करे, नहीं तो 9 बार करे, पेपर लिखते समय 9 बार, नहीं तो प्रतिदिन 27 बार पढ़ने के टाइम पर बैठ करके, और नहीं तो 108 बार इस मंत्र का प्रतिदिन जो विद्यार्थी साधना करता है, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, अथवा वैसे आबाल वृद्ध कोई भी इस मंत्र का अनुष्ठान करेगा तो उसको विद्या आने में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरस्वती का मूल मंत्र है। उसके बाद और भी बहुत सारे सरस्वती मंत्र हैं। बड़ा मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम ऐं वद्वद् भगवतिनी सरस्वती देवीभ्यो नमः, ये बड़ा मंत्र सरस्वती का बड़ा मंत्र है। इस बड़ा मंत्र का भी जो साधक अच्छी तरह से साधना करता है वो महाविद्यावान हो जाता है, उसको वाक वचन सिद्धि हो जाती है, और जो क्या है मन में जिस प्रकार के कार्य रहेंगे उस प्रकार के उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मैं आपको आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चौथे दिन के अंदर हमको क्या करना है, सरस्वती देवी की विशेष आराधना करना है, क्योंकि देवियों के अवतार में सरस्वती की आराधना चाहे हिंदू पुराण हो और चाहे जैन पुराण हो, सबके अंदर उसकी आराधना लिखी हुई है। इसलिए आप क्या करिए, अवश्य ही सरस्वती की मूर्ति को या सरस्वती के फोटो को सामने रख करके और एकांत सरस्वती की आराधना करिए, तो आपको सरस्वती प्रसन्न होगी, और जिसके पर सरस्वती प्रसन्न है उसको किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अवश्य ही आप इस बात का ध्यान रखिए। और लेकिन वो भी मंत्र गुरु से लेंगे तो जो क्या है आपको विधि अच्छी तरह से मिल जाएगी और विद्यावान बन जाएंगे। अवश्य ही मेरी बात पर ध्यान रखते हुए आपको जो क्या है साधना करना है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।